हान पुलिस स्टेशन आया था अपने चीजों की चोरी के बारे में कंप्लेंट लिखाने। कांस्टेबल ने उसे वहीं पास के जंक्शन की सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उन्हें देखा कि दो लोग उसके बाइक के नंबर प्लेट को बदलकर वहां से ले जा रहे थे। उसी फुटेज में यह भी दिखा कि उससे पहले टीना उस गली से निकलकर अपनी कार में बैठ वहां से चली गई। यह देख आहान दंग रह गया और पूछा, क्या इस वीडियो को दूसरे एंगल से देख सकते हैं क्या सर? कांस्टेबल ने तंज कसते हुए आहान से कहा, पूरे मोहल्ले का देखा दे। आहान ने बहुत बार कांस्टेबल के आगे हाथ जोड़े लेकिन किसी ने भी उसकी नहीं सुनी तो थक हार कर उसने पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन से निकुंज को कॉल कर दिया और बोला, सर आपको पता है ना मेरी बाइक, वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गई। आगे आहान कुछ और भी बोलने वाला होता है कि तभी निकुंज बोल पड़ा, यार मुझे याद है, जाकर कंप्लेंट दे दे, मुझे याद करा के तुझे अपनी चीजें मिल जाएंगी। आहान ने कहा, सर मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं सुबह उसके बारे में ही कंप्लेंट देने आया और यहाँ के कांस्टेबल ने मुझे उस रात की फुटेज भी दिखाई। हम लोगों को वह चोर भी फुटेज में दिख गया। फिर से निकुंज ने आहान को बीच में काटते हुए कहा, अब हो गया ना, तो जा, वो लोग चोर को पकड़ने के बाद तुम्हें बुलाएंगे, वहां अपनी टाइम वेस्ट मत करो। अब आहान को गुस्सा आ गया और वह निकुंज पर एकदम से चिल्लाते हुए कहा, तुझे किसने एसीपी बनाया? थोड़ी सी भी पेशेंस नहीं है तुझमें? अब सुन ध्यान से, मुझे उसी फुटेज को दूसरे एंगल से देखना है। मेरे लिए यह लाइफ एंड डेथ मैटर है, तुम कुछ करो। आहान के चिल्लाने पर निकुंज एकदम से सन्न हो गया और सिर्फ हां कहा। आहान ने फिर से चिल्लाया और बोला, कांस्टेबल से अभी बात करो। कहते हुए उसने रिसीवर कांस्टेबल के हाथ में रख दिया। कांस्टेबल जो आहान के चिल्लाने से हैरान हो गया था, उसने अपनी जगह से खड़े होते हुए रिसीवर लिया और बोला, सर बोलिए। कांस्टेबल को अब तक पता चल गया कि उनके एसीपी सर ही लाइन पर है, क्योंकि उसने आहान को बोलते हुए सुन लिया था। कांस्टेबल रिसीवर लेकर जैसे ही हेलो बोला, वैसे ही निकुंज जो सदमे में था वह बाहर आया और चिल्लाते हुए कहा, उसने जो पूछा है वो कर दो, मेरे ऑर्डर्स का वेट कर रहे हो या मुहूर्त की? कांस्टेबल ये सुन निकुंज को ठीक है कहा और रिसीवर हल्के से अपने कांपते हाथों से रखते हुए आहान की तरफ देख बोला, सर आपने एसीपी सर को तकलीफ क्यों दी? आप कह देते कि आप उनके दोस्त हो तो मैं ऐसे ही कर देता। थोड़ी देर बैठिए, मैं फुटेज मंगाता हूं, आप आराम कीजिए। यह कह कांस्टेबल किसी को कॉल करने वाला होता है, तभी आहान की आवाज उसके कानों में पड़ी। आहान ने कहा, यहां तक लाने की जरूरत नहीं है सर, आप चलिए मेरे साथ और हम आसपास के दुकानों में फुटेज देख लेंगे। कांस्टेबल ने एक झटके में हां कहा और अपना मोबाइल और टोपी उठाकर आहान के पीछे चला गया। दूसरी तरफ टीना ने अपनी मीटिंग खत्म की और अपने केबिन में बैठ कॉफी पी रही थी। तभी उसके केबिन डोर पर नॉक हुआ और मायरा अंदर आते हुए अपने पीछे खड़े आदमी को दिखाते हुए बोली, बॉस यह मिस्टर विहान मल्होत्रा, हमारे कंस्ट्रक्शन विंग के नए मैनेजर। इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। विहान टीना को देखते ही कहा, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू and most obliged for the opportunity you have given me to prove myself. Thank you so much. टीना ने अपनी कुर्सी के पीछे सिर टिकाए बोली, हेलो मिस्टर मल्होत्रा, वेलकम ऑन बोर्ड। इतनी जल्दी आपको बुलाने का एक ही मकसद है कि आप जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। मैं खुद इस प्रोजेक्ट में आपके साथ रहूंगी। नाउ इफ यू आर रेडी, शैल वी गो विजिट द साइट? विहान ने कहा, श्योर मैम। दोनों ही टीना के कार में ऑफिस से निकल गए और जब कार एक बड़े से मैंशन के सामने रुक गया तो विहान कार से नीचे उतरकर सोचने लगा, लगता है कि मुझे बॉस की ओल्ड मैंशन को रिडिजाइन करना होगा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे ये चैलेंज मंजूर है। टीना उसे अंदर ले जाते हुए बोली, ये एक अनाथ आश्रम है और आपको इसे रिडिजाइन करना होगा, इस तरह से जैसे लड़कियों के लिए कुछ अच्छे रूम्स हो। बात करते हुए टीना विहान को मैंशन के साइड गार्डन में ले गई तो विहान की नजर एक लड़की पर पड़ी। तभी टीना से बात करने आश्रम के इंचार्ज, जो एक बुजुर्ग औरत है, वह आ गई। टीना विहान को छोड़ उस महिला से बात करने लगी और विहान उस लड़की को देखने में बिजी हो गया। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। वह कुछ छोटे बच्चों के बीच बैठी हुई थी और उनसे बातें कर रही थी।
विहान ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल में वह लड़की बातें नहीं बल्कि साइन लैंग्वेज में उन बच्चों से इशारे में बात कर रही थी। विहान जब यह रियलाइज किया तो अपने मन में सोचा, भगवान भी अजीब खेल खेलता है। इस लड़की को इतनी प्यारी शक्ल दी है तो मुंह में जबान भी दे देता तो ये और खूबसूरत लगती। विहान यह उस लड़की को निहारे जा रहा था कि तभी टीना की आवाज उसके कानों में पड़ी और वह उस तरफ देखा तो टीना ने गंभीर आवाज में कहा, अगर घूरना हो गया हो तो कुछ काम की बातें भी कर लेते हैं। यह प्रमिला जी यहां की इंचार्ज है। आज से प्रोजेक्ट खत्म होने तक आप इनसे टच में रहेंगे। अब प्रमिला की तरफ मुड़कर बोली, इनका नाम विहान है। आप जो भी प्रॉब्लम्स है वह सब इनसे कह दें। प्रमिला और विहान एक दूसरे को हल्का सा सिर झुकाते हुए हेलो कहा। अब टीना विहान को दूसरी तरफ जाते हुए चलने का इशारा करती है। टीना उस लड़की के पास जाकर बोली, इससे मिलो, यह है हिमा, यहां की केयर टेकर और वॉलंटियर भी। अगर प्रमिला जी किसी और काम में बिजी हो तो आप इससे बात कर सकते हैं। विहान ने अपना हाथ हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया तो वहीं हिमा ने हाथ जोड़कर कर नमस्ते किया तो विहान ने भी तुरंत अपना हाथ हटाया और विहान ने भी हाथ जोड़कर नमस्ते किया। टीना वहां से दूसरी तरफ चली गई जहां बच्चों के लिए दोपहर का खाना बन रहा था। विहान ने हिमा से इशारे में पूछा, आप यहां कब से काम कर रहे हो? हिमा ने भी इशारे में बताया कि उसे 1.5 साल हो गया यहां करते हुए। टीना यह सब दूर से देखकर उन लोगों के पास आ गई और गुस्से में पूछी, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हिमा और विहान एक साथ बोल पड़े, कुछ नहीं। यह सुन हिमा और विहान दोनों ही एक दूसरे को देख कुछ बोलने वाले ही होते हैं। तभी टीना ने बोला, जब बोल सकते हो तो इशारे में क्यों बात कर रहे हो? यह सुन दोनों ही अपनी अपनी नजरें नीची कर ली और दूसरे ही पल दोनों ही ठहाके लगाकर हंस पड़े। टीना ने गुस्से में दोनों को घूरा तो दोनों ही चुप हो गए। टीना ने रोबीले आवाज में कहा, कल से काम शुरू होगा, मुझे कोई बचकानी हरकत नहीं चाहिए तुम दोनों की। यह कह टीना वहां से जाने लगी तो विहान उसके पीछे चला गया। दोनों अब ऑफिस के लिए निकल गए। हिमा अभी जो उसके और विहान के बीच जो हुआ उसे ही सोचकर मुस्कुरा रही थी। आहान और कांस्टेबल अब उस शराब के ठेले पर पहुंच गए और कांस्टेबल उस गली का मुआयना कर रहा था तो उन्हें वहां से तीसरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा दिखी। कांस्टेबल शॉप के अंदर गया और फुटेज मांग लिया तो ओनर ने एक वीडियो प्ले कर दिया। आहान की आंखें उसे देख खुशी में चमक उठी। काम खत्म होने के बाद उसने कांस्टेबल और उस दुकानदार को शुक्रिया अदा कर ऑटो पकड़कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचने पर वह कार पार्किंग की तरफ बढ़ गया और टीना के ड्राइवर को ढूंढने लगा। ड्राइवर कुछ दूरी पर सिक्योरिटी गार्ड से कुछ बातें करता हुआ लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे। आहान ड्राइवर की तरफ बढ़ गया और उन्हें रोकते हुए बोला, काका, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। थोड़ा समय है आपके पास? ड्राइवर ने कहा, अभी लंच टाइम है तो मैं कैंटीन जा रहा था, आप भी चलिए, वहीं पर बात कर लेते हैं। अब तीनों ही लिफ्ट के अंदर चले गए और 2 मिनट में कैंटीन में पहुंच गए। जब तक ड्राइवर अपना खाना लेकर आते, आहान बेचैनी में लगातार टेबल पर टाप की जा रहा था, जिसकी वजह से आसपास के लोग उस पर गुस्सा हो रहे थे। लेकिन कोई कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि आहान उनके बॉस के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अब ड्राइवर अपना खाना लेकर आहान के सामने बैठ गया तो आहान ने धीमी आवाज में पूछा, काका, क्या 1 हफ्ते पहले जब मैं शराब पीकर नशे में धुत था तब आप और बॉस वहां आए थे? ड्राइवर ने कुछ सोचते हुए बोला, उस रात आप थे? हां, बेबी और मैं उस शराब की दुकान पर आए थे आपको ढूंढते हुए और आप नशे में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बेबी आपके पास आकर बैठ गई और मुझे जाने को कह दिया। पता नहीं पूरी रात वहीं पर आपके साथ रहने का इरादा था शायद, और इसी वजह से मुझे जाने के लिए कह दिया। मैंने बहुत बार मना किया लेकिन बेबी ने सुना नहीं, इसीलिए मैं थक हार कर वहां से चला गया, लेकिन 15 मिनट बाद ही मुझे कॉल करके वापस बुला लिया। आहान ये सुन खुशी में फूले नहीं समा रहा था और ड्राइवर को थैंक यू बोलकर वहां से निकल गया। आहान की चाल ऐसी थी जैसे कि उसका कोई बस या ट्रेन छूटने वाला हो। जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे हटाकर चले जा रहा था। फाइनली वह उसके फ्लोर पर पहुंच गया।
और जैसे ही टीना के केबिन में जाने वाला होता है, तभी विहान को मायरा से बात करते हुए देख हैरान हो जाता है। अगले ही पल विहान की तरफ बढ़ उससे पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? इस वक्त विहान की पीठ आहान की तरफ थी, तो उसने आहान को आते हुए नहीं देखा था। आहान की आवाज उसके कानों में पड़ते ही वह पीछे पलट गया और आहान को देखकर हैरान होते हुए बोला, मैं तो यहां काम करता हूं, लेकिन तू यहां कैसे? दोनों को ऐसे देख मायरा आहान से बोली, आपके भाई के टेनलेंट को वेस्ट ना करने के इरादे से बॉस ने ही इन्हें यहां शिफ्ट करवाया और प्रमोशन भी दिया। यह सुन आहान टीना के केबिन की तरफ बढ़ गया, तो विहान कुछ बोलने वाला ही होता है, तो आहान पीछे मुड़कर 1 मिनट का इशारा करते हुए अंदर चला जाता है। विहान असमंजस में मायरा की तरफ बोलता है, कोई मुझे बताएगा यहां क्या चल रहा है? मेरा भाई यहां क्या कर रहा है और आपको कैसे पता चला कि हम दोनों भाई हैं? मायरा ने तुरंत जवाब दिया, मिस्टर मल्होत्रा, मतलब मिस्टर आहान यहां काम करते हैं और बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी हैं। बॉस को पहले से ही पता है कि आप दोनों भाई हैं और इसी वजह से आपको बॉस ने यहां ट्रांसफर कर दिया। विहान ने अब छिड़ते हुए कहा, इसीलिए मेरा प्रोजेक्ट वर्क मंजूर होकर भी मैं उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज नहीं बना। रिडिकुलस। अंदर जाते ही आहान टीना के टेबल के पास गया और अपने दोनों हथेलियों को टेबल पर ठिकाते हुए बोला, मुझे जॉब दिया। जब मैं पीकर रोड पर पड़ा था, मुझे संभाल लिया तुमने। मेरे पापा की ऑपरेशन करवाई, मेरे भाई के टेनलेंट को वेस्ट ना करते हुए उसे अच्छे माहौल में लाया, मेरे घर को बिकने से बचाया। बोलो, और क्या क्या छुपाया है तुमने मुंह से? क्यों तुम मुझे अपने एहसानों तले दबाना चाहती हो? जब आहान उस शराब के अड्डे पर गया तो वह वहीं गुंडा दिखा जिससे आहान ने अपनी घर गिरवी रखकर 25 लाख अपने मां पापा के इलाज के लिए 4 साल पहले उसने और विहान ने मिलकर उधार लिया था। हालांकि उसकी मां तो 1.5 साल बाद ही मर गई। पहले जब भी आहान या विहान दिखते, वह आदमी सबके सामने उन लोगों की कॉलर पकड़कर पैसे लौटाने की बात करता, और तो और वह 25 लाख असल के 25 लाख ब्याज के जोड़कर अब 50 लाख मांग रहा था। इस बार जब आहान ने उस आदमी को देखा तो वह आहान को इग्नोर कर वहां से चला जा रहा था, तो आहान को कुछ अटपटा लगा और उसे रोकते हुए पूछा, ऐसे भीगी बिल्ली बनकर रास्ता नाप रहे हो? क्या हुआ? आज कॉलर पकड़कर पैसे नहीं मांगोगे? कांस्टेबल के साथ हूं इसीलिए डर गए? उस आदमी ने आहान के सामने सिर झुकाकर कहा, भैया जी, आप हमें माफ कर दें। अब हमने आपकी घर भी वापस कर दी। आपके लोगों ने हमें बहुत धोया, शरीर पूरा अकड़ गया है, इसीलिए थोड़ा शराब पीने आए हैं, वो भी शांति से। आप कहें तो वो भी ना पिए। आहान को समझ नहीं आया तो उसने पूछा, पैसे किसने लौटा दिए? उस आदमी ने झल्लाते हुए कहा, आप बड़े लोग हो, क्यों मुझ पर हंसना चाहते हो? आपके आदमी, वो टीजी ग्रुप वाले आए और आपके पैसे देकर गए। यह सुन आहान को समझ में आ गया कि यह टीना की कारस्तानी है। इस बात को पक्का करने के लिए सुहेल से पूछा तो सुहेल ने यह बात कंफर्म की। अब यही बात पूछने के लिए आहान टीना के सामने खड़ा था और उससे कहा, क्यों? आखिर क्यों? यह कहते हुए वह टीना के पास आ गया और उसे एकदम से पकड़कर किस कर लिया और वह किस थोड़ी ही देर में पैशनेट किस में बदल गई। टीना भी उस किस में उसका साथ दे रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए और तभी पीछे की दीवार से आहान की पीठ लग गई और स्विच जैसा कुछ दब गया और उसके पीछे एक डोर खुल गई। यह देख आहान बौछक्का रह गया। टीना ने उसे घूरते हुए उस स्विच को फिर से दबाया और उस डोर को बंद कर दिया। तभी उसके टेबल पर रखा इंटरकॉम बजा तो टीना ने उठा लिया और दूसरी तरफ की बात सुनकर हैरान हो गई। क्या हुआ था और टीना को किसका कॉल आया? क्या टीना और आहान की लव स्टोरी पटरी पर आ गई? जानने के लिए सुनते रहिए